दोस्तों नमस्कार। आज 11 नवंबर है और 11 नवंबर को हिंदुस्तान को, भारत को एक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल चुका है। एक नया मुख्य न्यायाधीश मिल चुका है जस्टिस संजीव खन्ना के रूप में। जो संजीव खन्ना है वो हिंदुस्तान के 51वें CJI होंगे और इसके पहले जो 50वें CJI थे वो DY चंद्रचूड़ थे, जो कि काफ़ी चर्चित रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर एक CJI के रूप में। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग DY चंद्रचूड़ के बारे में ही बात करने वाले हैं। जो DY चंद्रचूड़ हैं इनका कार्यकाल मतलब 2 सालों का रहा है। 9 दिसंबर 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और 10 नवंबर 2024 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। हालांकि इनकी जो सेवानिवृत्ति का जो पूरा कार्यक्रम था वो 8 नवंबर को ही कर लिया गया था। उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था, और इसलिए 8 नवंबर को किया गया था क्योंकि अगला जो 2 दिन था यानी कि सैटरडे और संडे वो ऑफ होता है, कोर्ट बंद होता है, इसलिए शुक्रवार को ही 8 नवंबर को ही इनका जो कार्यक्रम था सेवानिवृत्ति का उसको संपन्न कर लिया गया था। और अपने सेवानिवृत्ति के उस मौके पर DY चंद्रचूड़ साहब ने कई तरीके की बातें की, इमोशनल भी हुए कई मौक़ों पर और थोड़ा सा उन्होंने व्यंग भी किया था। तो क्या इन्होंने कहा उस दिन और बाकी जो लोग थे इनके साथ में, कपिल सिब्बल वगैरह, उन लोगों ने क्या कहा था CJI के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा ज़रूर चर्चा करेंगे। इसके अलावा DY चंद्रचूड़ के बारे में भी थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब ये रिटायर हो रहे थे तो इन्होंने एक बात कही कि कल से मैं अब न्याय नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे काफ़ी संतुष्टि है। इन्होंने जो आने वाले CJI थे जो संजीव खन्ना, उनके बारे में कहा कि जो संजीव खन्ना साहब हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, काबिल हैं और काफ़ी प्रतिभावान हैं और वो इस चीज़ को, अपनी ड्यूटी को बहुत ही बाखूबी तरीके से निभा पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था DY चंद्रचूड़ साहब ने, मिच्छामी दुक्कड़म। और ये जो शब्द है बेसिकली प्राचीन भारतीय प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब ये होता है कि जो भी बुरा किया गया है वो व्यर्थ हो जाए। इस भाषा का, इस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और कही थी, इन्होंने ये चीज़ कहा कि हम सब जो हैं यहाँ पर कोर्ट के अंदर यात्रियों की तरह हैं जो कि कुछ समय के लिए आते हैं और सभी लोग आते हैं, अपना अपना कर्तव्य करते हैं, जितना समय उनको मिलता है उस समय में अपना काम करते हैं और फिर इसके बाद वो चले जाते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति आता है और वो अपने काम को, उस काम को आगे बढ़ाता है। और इन्होंने लोगों से, जो कोर्ट में लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी काम कर रहे थे, उन सभी लोगों से एक तरीके से इन्होंने माफ़ी मांगने का भी काम किया और इन्होंने कहा कि मैं आज बहुत कुछ सीखा हूँ, कोई भी मामला पहले के मामले जैसा नहीं होता है। अगर कोर्ट में किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो मैं विनम्रतापूर्वक माफ़ी चाहता हूं। अंत में उन्होंने ये चीज़ कहा था कि आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं सदा आप सभी का कृतज्ञ रहूँगा। एक बयान जो इन्होंने दिया जिसको कि लेकर के लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा CJI को नहीं कहना चाहिए था। हालांकि अब ये पूर्व CJI हो चुके हैं, DY चंद्रचूड़ साहब को ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था। इन्होंने कहा था, एक बयान उसी दिन दिया था कि संभवतः हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी CJI रहे हैं उनमें से सबसे अधिक ट्रोल होने वाला अगर कोई CJI है, कोई जज है तो मैं हूँ। मैं शायद सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाला जज हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे ट्रोल करने वाले सोमवार से क्या करेंगे, वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट था CJI का, ये स्टेटमेंट ऐसा माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक तरीके का जो राजनीतिक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसे नेता लोग बोलते हैं, उस तरीके का बात इन्होंने बोल दिया जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए था। बहरहाल जो कपिल सिब्बल साहब हैं उन्होंने CJI को लेकर के, पूर्व CJI, मैं बार बार CJI बोल दे रहा हूँ, पूर्व CJI अब हो चुके हैं DY चंद्रचूड़, तो उनको लेकर के इन्होंने कुछ बातें कही हैं और
उसका मतलब निचोड़ यही है कि इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की एक तरीके से प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि जब भी हम चंद्रचूड़ साहब के बारे में लिखेंगे तो हम उनके फैसलों, उनके व्यवहार, उनकी सादगी, उनके धैर्य पर चर्चा करेंगे। ये सभी गुण एक महान जज के होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं सुन लीजिए कि CGI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा से काम किया है और हमेशा से वो तैयार रहते थे, जिन्हें कि पहले के मुख्य न्यायाधीश वर्षों तक नहीं सुलझा पाए थे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अनुच्छेद 370 का एग्जाम्पल दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी बॉन्ड था उसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो कि जटिल मुद्दे थे और उनको बहुत ही बाखूबी तरीके से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसको सुलझाया है और इसके लिए इनको जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन इसी समय में जब ये सब चीज़ें हो रही थी और तमाम चीज़ें जो है CGI के बारे में सब चीज़ें लोग बोल रहे थे, लेकिन इनका जो पूरा कार्यकाल देखिए तो इसमें कई ऐसे मौक़ों पर, ख़ास करके अभी रिसेंट में हाल के समय में अपने रिटायरमेंट से कुछ समय पहले तक ये नकारात्मक चीज़ों को लेकर के भी चर्चा में रहे और इनके कई ऐसे फैसले, खास करके जब गणेश पूजा के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री इनके घर आए और वहाँ पर पूजा अर्चना किया गया, आरती किया गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई, उसका फ़ोटो लिया गया और उसको सोशल मीडिया पर जानबूझ करके शेयर किया गया, तो उस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी तबका है उसने काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके अलावा जिस तरीके से जब CGI जो थे हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने जब एक बयान दिया था कि जब वो राम मंदिर को लेकर के फैसला देने वाले थे तो उन्होंने एक तरीके से भगवान राम के निर्देशानुसार यह फैसला दिया, तो इसकी काफ़ी आलोचना की गई और ये इसको कहीं से भी उचित नहीं कहा गया, क्योंकि जो एक CGI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान का संरक्षक है, गार्जियन उसको कहा जाता है और वहाँ पर आप जो भी फैसला देते हैं उसका आधार भगवान नहीं है ना, आपकी जो आस्था है वो उसका आधार नहीं है, बल्कि उसका आधार संविधान में क्या कहा गया है, हिंदुस्तान के कानून में क्या कहा गया है, उसके आधार पर फैसला देना होता है, न कि आपकी आस्था क्या है, आप किसकी पूजा करते हैं उसके आधार पर आप फैसला दे रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी आलोचना डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की हुई थी। इसके अलावा तमाम ऐसे इनके डिसीजंस अगर आप देखें और अगर आप उस पर ध्यान दें तो आपको उसके अंदर एक कमी सी महसूस आएगी। कपिल सिब्बल साहब ने सही कहा कि इन्होंने कई ऐसे जटिल मुद्दों को सुलझाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें एक अधूरापन आपको दिखाई देगा। मसलन मैं यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ। महाराष्ट्र की सरकार को जो इस वक्त चल रही है, एकनाथ शिंदे जहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पर अभी चुनाव होना है, तो इस चीज़ को लेकर CGI ने साफ तौर पर कहा था कि वहाँ पर जो गवर्नर का जो रोल है वो एक तरीके से इलीगल रोल है, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सरकार को चलने दिया। चुनावी जो चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो बात है, सुनवाई किया इन्होंने, खुलासे भी किए, लेकिन जब आपने ये कह दिया कि चुनावी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो इलीगल है, अवैध है, तो उस इलीगल या उस अवैध तरीके से जो पैसे की उगाही की गई थी उसके ऊपर चंद्रचूड़ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहाँ पर वो साइलेंट हो गए थे। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी उस पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन जो अनिल मसीह था उसको किसी भी तरीके की सज़ा नहीं दी गई थी। और आज हिंदुस्तान के अंदर संविधान एक सबसे बड़ा मुद्दा बन कर के उभरा हुआ है कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है और संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। और कई मौक़ों पर इस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी पलट करके रख दिया है, इसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। मसलन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियुक्ति की बात आई थी तो उसमें खुद CGI ने बोला था कि ये जो नियुक्ति का पैनल होगा 3 लोगों का, उसमें एक CGI भी होगा, जिसको कि केंद्र की मोदी सरकार ने पलट करके रख दिया। तो ये जो चीज़ें थी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, इन चीज़ों को ले करके और जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है।
और इन्होंने कई मौक़ों पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के सफाई देने का भी काम किया है, सफाई भी दिया है। गणेश पूजा के अवसर पर जब ये प्रधानमंत्री मोदी के घर आए थे तो उस चीज़ को लेकर के भी इन्होंने सफाई दिया कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकार का मुखिया और न्यायपालिका का मुखिया अगर आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनके बीच में कोई डील हुआ है, कोई समझौता हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और इस चीज़ को लेकर के किसी भी तरीके का कोई लोगों के मन में इस तरह का अफवाह नहीं होना चाहिए, कोई शंका या संदेह नहीं होना चाहिए कि जो न्यायपालिका है उसका काम इस तरीके से प्रभावित हो सकता है। इन्होंने यहाँ तक भी बोला था, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा सरकार के विरोध में ही, हमेशा सरकार के विपक्ष में ही निर्णय दिया जाए। इन्होंने ये बात भी कही थी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको ले करके जो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस अब रिटायर हो चुके हैं, तो लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्होंने काम किया है कि इनको उस रूप में याद नहीं किया जा सकता है जिस रूप में किया जाना चाहिए था, या फिर जितना ये लाइमलाइट इन्होंने बटोरा देश में, उस हिसाब से इन्होंने इस देश के लिए, जब इस देश में ये कहा जाने लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो लोगों को, जब तमाम संस्थाओं के ऊपर कब्जा किया जा रहा हो, उसको हाईजैक किया जा रहा हो, उसको अपनी सहूलियत के अनुसार या अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उसका जब इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो लोगों को जो सर्वोच्च अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसी से एक उम्मीद बन जाती है। लोग उसको एक उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगते हैं। लेकिन जब उसी के द्वारा इस तरीके के अधूरे कहेंगे कि निर्णय जब आता है तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो एक इच्छा थी उसके ऊपर खरा उतरना इसको नहीं कहा जाएगा। और इसीलिए तमाम जो कानून के जानकार हैं, जो लोग जो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आज के डेट में डी.वाई. चंद्रचूड़ के जो कार्य प्रणाली रहा है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि उसने न्यायपालिका को भी हड़पने का काम किया है, जिस तरीके से रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेज दिया गया था, है ना। तो क्या इन्होंने किया है और आगे क्या होता है वो चीज़ें और अभी स्पष्टता के साथ खुलेगी। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।